अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब के साथ आए हैं। हमारे ये पौधों के बानी हैं, माशाल्लाह बहारपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो इनके साथ मिलके हम एक दो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। बहारपुर के अंदर लोगों को फ्री प्लांट्स दिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के ऊपर लाया जाए। तो उसमें हम लोग ये है कि ये ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली पौधों के लिए और फसलों के लिए, दोनों के लिए जो है वो बड़ा बेनिफिशियल है। और इसमें यह है कि एक मेथड है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल। हमने उस पर एक ट्रायल भी लगाया हुआ है। उसमें हम सब्जियां और कुछ फल और उसके ऊपर पौधे भी लगाए हुए हैं। ये एक महलूल है बेसिकली एक नेचुरल तरीके से फ़र्टिलाइज़र बनाने का, क्योंकि पौधों को और दरख्तों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर। तो ये हमने नेचुरल तरीके से गोबर को और उसके अंदर बैक्टीरिया कल्चर, बेसिकली इसको हम कह रहे हैं डीएपी बैक्टीरिया कल्चर, जो कि पौधों की जड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होता है, 10 to 15 डेज़ के अंदर ये तैयार हो जाता है, इसका प्रोसेस है। तो इसको फिर बाद में हम फोलियर एप्लीकेशन इसे कहते हैं कि हम पानी के साथ फ्लड कर देते हैं, जिससे पौधों को और उनकी जड़ों के अंदर जाके बैक्टीरिया के साथ जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो ज़मीन को जो है वो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ हो जाता है। और ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सेहत के लिए, हमारे लिए भी अच्छी हैं। और ये जो एक मेथड है ये बहुत सस्ता है। इसमें जो ये अप्लाई कर रहे हैं, लाइक 1 एकड़ के लिए ये मेरा सलूशन है। तो ये वन टाइम मैं 15 डेज़ में तैयार करके दोबारा इसी को दोबारा से रीजनरेट कर सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी सिंपल, ईजी। और उसके अंदर ये है कि जो हम खादों से और दूसरी चीज़ों से हमारी जान छूट जाती है। और ये जितने बागात हैं उसमें आप लगा सकते हैं, और जितने प्लांट्स हैं जहाँ पे आपने ऑर्गेनिक तरीके से उगाना चाहते हैं, आप अपनी खादों की कॉस्ट से बचना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बड़ा एक अच्छा बेनिफिशियल मेथड है। और फर्दर आपको हम फसल के ऊपर लेके चलते हैं जहाँ में ये अप्लाई करना है हमने। ये उमर साहब के साथ आए हैं हम यहाँ पे। ये एक हमने पैराडॉक्सियल जो सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है उसका हमने एक ट्रायल लगाया हुआ है। पैराडॉक्सियल जो है वो बेसिकली इट्स ऑर्गेनिक मेथड, ऑर्गेनिक तरीके से लेस इनपुट मोर आउटपुट, ये इसका जो बेसिक होता है, टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज़ होती है। इसके अंदर ऐसा है कि इसको हम नो टिल फार्मिंग भी कहते हैं। यूरोप में ये बहुत अच्छे से काम हो रहा है। पाकिस्तान में 70s के बाद जो है, पहले भी हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो ऐसे ही थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर आया और ये मशीनरी आई तो उसके बाद जो है वो ज़मीनों पे एक्सेस तरीके से उनका यूज़ शुरू हो गया, जिसमें खादों का और स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारी, और ये हमारा अब एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो इसकी वजह से किसान जो है वो पसपा हो रहे हैं, उनके ख़र्चे बढ़ गए हैं और वो आउटपुट जिसकी वजह से नहीं आ पाती, उनकी ज़मीनें ख़राब हो गई हैं और बंजर हो रही हैं, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। तो इसके अंदर ये है कि हमें ज़मीनों को रिकवर करने के लिए इस सिस्टम पे आने की ज़रूरत है। ये 1 एकड़ का हमने ट्रायल लगाया हुआ है। इस ट्रायल में हमने बेसिकली मूंग बीन्स हैं, मूंग की दाल जिसे कहते हैं, ये लगाई हुई है, लेकिन इसके इंटर क्रॉपिंग हमने की हुई है। इसके अंदर डिफरेंट एक लोबिया बीन्स होते हैं, उसकी हमने इंटर क्रॉपिंग की हुई है, और साथ में कुछ सब्ज़ियाँ, बेलदार जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसकी हमने इंटर क्रॉपिंग की हुई है। तो होता यह है कि जिस तरह ये एक बेड्स बनाए गए हैं डिफरेंट साइज़ के, यानी एक ही साइज़ के, ये 30 इंच का बेड है हमारा। इसके साथ जो है वो रो है, फरोज़ हैं, ये इसके पानी जाता है, और बेड जो हैं वो उसकी साइडों पे हम पौधे लगा देते हैं। तो पानी जो है हमेशा रो से जाता है, इससे पानी की बचत भी होती है। और उसके बाद ये होता है कि हम उसके अंदर जो मैंने बेलदार पौधे लगाए हैं उससे ये होगा कि जो ज़मीन है इसको एक ऑर्गेनिक कवर मिल जाएगा, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और इससे ज़मीन के अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और पानी जो ज़मीन जो है वो एक, इसको हम कहते हैं कि वतर, जो एक वर्ड यूज़ होता है, वतर में रहती है। तो और फिर इसके बाद जब हम इसको, ये फसल जब ख़त्म होगी तो हम इसकी जो जड़ें हैं इसी के अंदर रहने देंगे, और उसके बाद दोबारा हल अप्लाई हम नहीं करेंगे। हम इसी ज़मीन के वतर के अंदर दूसरी फसल अप्लाई कर देंगे, और जो जड़ें इसकी, जो रेजिडुअल जो ज़मीन में रह जाएगा, वो जड़ें जो हैं वो बाद में ऑर्गेनिक मैटर बन के वो ज़मीन को ताकत देती रहेंगी। तो इस तरीके से ये है कि हमारी जो इनपुट्स हैं, एग्री इनपुट्स की हमारी जो बहुत कम हो जाएंगी।
जिसमें खादें हैं और स्प्रे की इसमें जो है ऑर्गेनिक तरीके से स्प्रे भी तैयार होते हैं। हम ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं इसको, और ऑर्गेनिक खादें जो है पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि ऑर्गेनिक DAP, ऑर्गेनिक यूरिया और ऑर्गेनिक पोटाश, ये सारी हम बैक्टीरिया कल्चर के अंदर मिक्स करके देते हैं, जिससे ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो बहाल होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन ज़मीन में पैदा होते हैं, जो कि हमने स्प्रे कर के और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र दे के ख़त्म कर दिए हैं एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अंदर फिर हम हल अप्लाई नहीं करते। हल से एक दफ़ा ज़मीन जब हमने तैयार कर ली है तो हम दोबारा उस ज़मीन के अंदर दोबारा ज़मीन में ट्रैक्टर नहीं आएगा, ये दोबारा से इसी ज़मीन को हम रिकवर करके इसी के अंदर दोबारा से बार बार हम उसके अंदर दूसरी फसलें लगाते रहेंगे। तो इससे ये कॉस्ट बहुत कम हो जाती हैं कि एग्री इनपुट्स जो ख़ास तौर पे हल की कॉस्ट है और दूसरी जो ज़मीन की लेवलिंग और इस तरह के ख़र्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे किसान का बड़ा फ़ायदा है। हम इसके ऊपर एक एकड़ का ट्रायल लगाया हुआ है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब हैं, वो काम कर रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़े बड़े काश्तकार हैं और छोटे काश्तकार हैं, वो उस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का फ्यूचर है इस चीज़ के अंदर। तो हमें ज़रूरत है कि इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। इसके अंदर ये होगा कि आपकी जब एग्री इनपुट्स जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो आउटपुट आपकी इस सिस्टम में, जब आपकी ज़मीन एक सस्टेनेबल तरीके से बहाल होती है, ज़मीन के अंदर बायोटा वापस आता है, ऑर्गेनिक मैटर वापस आता है, तो ज़मीन की साख्त बदल जाती है, ज़मीन एक ज़रख़ेज़ ज़मीन बन जाती है, तो उसको खादों की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब जो है ये जिस तरह ये सिस्टम है, इसके ऊपर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ भी डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब की 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। वो इस सिस्टम को ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू और इस ऑर्गेनिक बेसिकली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इसके अंदर यूज़ होता है। इसको PQNQ के नाम से उन्होंने टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है। तो पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के नाम से इसको वो कहते हैं। तो ये सिस्टम है, इसके ऊपर इंशाल्लाह जैसे जैसे आउटपुट्स आती रहेंगी। इसको 1 महीना हुआ है, हमने इसके ऊपर कोई खाद अप्लाई नहीं की अभी तक, और इसको हम ऑर्गेनिक खाद ही देंगे। और अभी तक इसको स्प्रे की ज़रूरत फ़ील नहीं हो रही। कुछ पौधे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं हल्का हल्का, लेकिन यह है कि वो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है। तो इसमें मीडिएटर आके इसको इंशाल्लाह जो किसान दोस्त कीड़े हैं वो भी अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, तो वो आके इसके अंदर इंटरप्ट करेंगे और उसको ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। और अगर इसमें खाद की स्प्रे अप्लाई करना भी पड़ेगा तो ऑर्गेनिक तरीके से वो स्प्रे तैयार होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, और वो उसी के हम स्प्रे करते हैं, जिसके जहर से दूर रखा जाता है पूरी फसल को। तो इस तरीके से ये है कि हमारा जो है एक ये चीज़ें खाने के लिए भी एक महफूज चीज़ें हैं, ताकि लोग जो हैं वो एग्री इनपुट्स में जहर और खादें हैं, इससे ज़मीन जो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है, जो सब्ज़ियाँ हैं, जो फ्रूट्स, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसका कंटेंट बढ़ता जा रहा है, डेंजरस कंटेंट, तो जिससे बीमारियाँ और दूसरी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने उससे बचना है और इंशाल्लाह अपने आप को एक अच्छे एक एग्रीकल्चर मॉडल में लेके आना है, जिससे हम लोग सेफ़ फूड खा सकें और हमारा जो है ज़मीनों के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े ख़र्चे हो रहे हैं इनको हम कम कर सकें। तो ये एक अच्छा मेथड है और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, और दोस्तों को और एग्रीकल्चर के जितने भी फार्मर्स हैं उनको हम इस पे गाइड कर रहे हैं। मज़ीद जो लोग आ रहे हैं, उमर साहब आए हैं, ये हमारे दोस्त हैं, इनको भी बता रहे हैं। इनके आगे इनका बेसिकली ये भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, इंशाल्लाह इनको भी इसके ऊपर लेके आएंगे और ये भी अपने इस पर इंशाल्लाह कोई ट्रायल लगाएंगे और उससे हम मज़ीद लोगों को मोटिवेट करेंगे। ये हमने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, जो कि पानी हमारा आता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, जो नहर का पानी आता है, तो जो जितनी ज़रूरत होती है वो इस पूरे प्लांट्स को मिल जाता है यहाँ पे, बाकी हम ये स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डे टू डे नीड्स में भी इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन का हमारा एक साथ में एक फार्म बन रहा है, उसमें भी यूज़ होता है। प्लस ये हमारे यहाँ पे जब पौधों को ज़रूरत पड़ती है किसी वक्त, तो हम वो ये पानी जो है अब देते हैं ताकि पौधों की हेल्थ ठीक रहे। ये हमने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये फ्रूट प्लांट्स हैं। तो हमारा ये प्लान है कि इनको जो है सारा ये ऑर्गेनिक तरीके से हम इनको लेके चलें। ये फॉडर है, इसके अंदर हमने उगाया हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट हर तरह की स्पीशी है। इसमें फल हैं, इसमें आम है, अमरूद है, और इसमें किन्नू, फ्रूटर, लेमन है, अंजीर है यहाँ पे।
तो इसको हम यहाँ पे इंशाल्लाह इस ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो कराएंगे और इसको हम यही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई कराएंगे ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी रहे और बाद में जो हैज़र्डस मटेरियल हैं उनसे हमारी बचत हो सके और हम लोग एक अच्छा और सस्टेनेबल तरीके से फूड को तैयार कर सकें। तो इसमें ये सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पे ये लगी हुई हैं, इनको भी इंशाल्लाह इसी से हम अप्लाई करेंगे। जो नेक्स्ट ऐसी इनकी ग्रोथ होगी, जब इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे, जिससे हम लोग एक हेल्दी और अच्छी खुराक खा सकते हैं।